नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। अत्याचार बंद करो, अत्याचार बंद करो। हाय 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 हाय। टैक्स पेयर है, आके इन्होंने पूछने की भी कोशिश नहीं की कि ये जो नोटिस है इसके क्यों आए हैं आपने इसके लिए क्या दिया है और हम आपके साथ हैं। एसआरएस बिल्डअप बैंक से धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होने के बाद होम बायर्स पर भी फ्लैट खाली करने की तलवार लटक चुकी है। दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज होने के बाद बिल्डर अनिल जिंदल को जेल भेज दिया गया है, लेकिन अब मनी लॉन्ड्रिंग के केस में खामियाजा फ्लैट धारकों को उठाना पड़ रहा है। ईडी द्वारा एसआरएस सोसाइटी के करीब 1400 फ्लैट धारकों को 10 दिन में अपना फ्लैट खाली करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और बाकायदा नोटिस भी सोसाइटी के गेट पर चस्पा कर दिया गया है। इसी से परेशान होकर फ्लैट धारक जगह जगह अपनी गुहार लगा रहे हैं। कल विधायक नरेंद्र गुप्ता से मुलाकात के बाद आज डीसी रेजिडेंस पर अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। हम 2014 से सोसाइटी एसआरएस रॉयल हिल्स में रह रहे हैं, जिसपे मालिकाना हक हमको बिल्डर ने दिया था। 2014 में ही सभी फ्लैट ओनर्स ने, जो आप देख रहे हैं, टोटल 1400 फ्लैट हैं वहाँ पे, सबके पास में बिल्डर बायर एग्रीमेंट है, सबके पास बैंक से एनओसी है, सबने लोन लिया हुआ है, सबका एक नंबर का पैसा है। सबने अपने अपने फ्लैट्स को रजिस्ट्री कराने के लिए प्रोसेस किया। शुरू में वैट का कुछ चक्कर आया, उसमें एक्स्ट्रा पेमेंट वो मांग रहा था, डिमांड कर रहा था, जो कि बिल्कुल ही इलॉजिकल था। उसके बाद हम लोकल अथॉरिटी के पास पहुँचे, डीटीपी के पास पहुँचे, वहाँ से किसी तरीके की सपोर्ट नहीं मिली। उसके कुछ 6 महीने बाद तक बिल्डर ने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया। दिवालिया घोषित होने के बाद में बिल्डर के घर पे, कभी उसके ऑफिस में, कभी हम ब्यूरोक्रेट्स के घर पे, कभी किसी और दफ्तर पे हम भटकते रहे और हम अपने धरने देते रहे, लेकिन किसी तरीके का कोई सॉल्यूशन रजिस्ट्री केस में मिला नहीं। तत्पश्चात एक के बाद एक हमारी सोसाइटी पे नोटिस चस्पा होने लगे, जिसमें सबसे पहले कैनरा बैंक आया, फिर ईओडब्ल्यू आया, उसके बाद इनकम टैक्स आया, फिर सीबीआई से कोई ऑफिसर आते हैं, वो नोटिस चस्पा करते हैं। अभी लेटेस्ट ईडी का नोटिस आया जो 22 फरवरी को आया, जिन्होंने 10 दिन के अंदर घर खाली करने का नोटिस दिया। बिल्डर कौन है वो? बिल्डर अनिल जिंदल है, जो एसआरएस के चेयरमैन हैं। उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ गुड़गांव में, फरीदाबाद में, रेवाड़ी में, पलवल में हैं, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ उनकी जो हैं अटैच करी गई हैं। बिना जाने बिना पहचाने कुछ ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स हैं, कुछ लोग हैं जो मिले हुए हैं प्रशासन के, उन्होंने सीधा नोटिस चस्पा कर दिया। आप दस्तावेज चेक करें, बैंक से क्लियरेंस है, कुछ बैंक हैं जो उनके साथ अधिकारी मिले हुए थे, उनकी जानकारी लिए तफ्तीश करें। इस सिलसिले में रेजिडेंट जितने परेशान हैं, कल वो सब लोग हमने धरना दिया, हाईवे जाम किया। हम एमएलए से मिले, नरेंद्र गुप्ता जी ने हमें आश्वासन दिया कि इनको ऊपर उठाएंगे, विधानसभा में भी उठेगा ये मुद्दा। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी डिस्कशन किया कि कल दोपहर 1 बजे डीसी ऑफिस पे सब रेजिडेंट्स पहुंचे, वो डीसी के साथ मिलकर इसका समाधान निकालेंगे, कुछ कार्रवाई इस पर करी जाएगी ताकि आगे का समय दिया जाए। क्या लगता है कि समाधान निकल पाएगा? 5 लोग गए हैं, हमें पूरी उम्मीद है। आरडब्ल्यूए में से 5 प्रतिनिधि जो हैं वो अंदर गए हैं, वो अपनी बात आगे रख रहे हैं। कल भी 5 लोग ही अंदर गए थे। हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात जो है वो कह देना चाहते हैं प्रशासन को, सारे जितने भी नेता हैं, जितने भी हमारे अधिकारी हैं, कि हमारा जितना समाधान इसका जल्दी से जल्दी निकाला जाए, हमारी फ्लैट्स की रजिस्ट्री कराई जाए। लोग छुट्टी लेकर अपना सारा काम छोड़कर रोडों पर निकले हैं, महिलाएं यहाँ पर हैं, बच्चे यहाँ पर हैं, सब लोग परेशान हैं, लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं रात भर की। एक आदमी जो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगाकर फ्लैटों में और इसमें घरों में रह रहा है, उसका आशियाना उजड़ जाए तो आप बताइए क्या होगा। मामला ये है कि हम एसआरएस रॉयल हिल्स के जितने भी निवासी हैं, हम पिछले 8 से 9 साल से परेशान हैं। एसआरएस बिल्डर हमारे के साथ चीटिंग करके पैसे पूरे लेके और यहाँ से फरार होकर जेल में बैठा हुआ है जाके। अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी हमारे साथ हमेशा मतलब गलत व्यवहार दिखा रही है। कभी कैनरा बैंक हमारे यहाँ नोटिस चिपका जा रहा है, कभी ईडी आ रही है, कभी सीबीआई आ रही है, कभी सीबीआई आ रही है। तो इस वजह से जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो परेशान हैं। अभी हमारे पास ईडी ने नोटिस चिपका दिया कि भाई आप फ्लैट वैकेंट करो 10 दिन के अंदर। ये प्रोसीजर ऑलरेडी कैनरा बैंक के समय में हमने डीसी साहब को उस समय भी ज्ञापन दिया था, अभी कंटिन्यूस उसी प्रोसेस में जा रहे हैं। तो हमारी जो सिस्टम है हमारा, वो हमको परेशान करके रखा हुआ है। मतलब दिन रात हमको सोने के लिए भी जगह नहीं है। 10 दिन के अंदर हमारे फ्लैट खाली करने हैं। हम पैनिक में है कि कब हम क्या करें। 2 दिन बचा हुआ है हमारे पास, 2 दिन में हम जाएँ कहाँ। हम लोकल एमएलए साहब के पास भी गए, वहाँ भी उन्होंने आश्वासन दिया कि हम देखेंगे आपकी चीज़ों को। अभी डीसी साहब के पास आए, उसके बाद हम सांसद साहब के पास भी जाएंगे, पर हमको कहीं से सोल्यूशन मिल नहीं रहा है। लोग टालने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ों को गवर्नमेंट हो या हमारा प्रशासन हो अच्छी तरह से समझे और हमारा हेल्प करे।
बस यही हमारी डिमांड है, मगर टरकाने की कोशिश न करें। पिछले 9-10 साल से हमको यहाँ से वहाँ घुमाया जा रहा है। अपने घर के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने SRS में अपना घर खरीदा था अपनी सारी पूंजी लगा के, लेकिन जैसे बीच में यहाँ पे बैंकरप्ट हुआ है, जहाँ पे कैनरा बैंक कभी आके हमारे गेट पे बोल के जाते हैं कि हमें ये घर खाली करना है, कभी ED आके बोल के जाते हैं कि हमें घर खाली करना है। हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। सो हम चाहते हैं कि ये ऊपर तक बात जाए और हमें हमारा घर रजिस्ट्री के साथ मिले, और हम लोग जो इतना मेहनत कर रहे हैं, कभी यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, कभी इस ऑफिस से दूसरे ऑफिस जा रहे हैं, बस इसकी सोल्यूशन हो जाए और हमें अपना घर वापस मिल जाए। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।